अब अपन चर्चा करेंगे मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील का मतलब होता है कि एक जीन के दो या दो से ज़्यादा एलील का पाया जाना मल्टीपल एलील कहलाता है। और ये एलील है जो किसको कहते हैं अपन, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनके जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उसी को अपन एलील कहते हैं। यानी परिभाषा है इसकी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और हमेशा हर बार ये जो फर्स्ट ईयर के जेनेटिक्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मल्टीपल एलील किसे कहते हैं। जब एक जीन की दो से ज़्यादा एलील पाई जाती है तो उस स्थिति को मल्टीपल एलील कहते हैं। यानी एक जीन की दो से ज़्यादा एलील का पाया जाना मल्टीपल एलील कहलाता है। यानी किसी विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के दो से ज़्यादा या दो से अधिक एकांतरित स्वरूप समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीन्स को मल्टीपल एलील कहते हैं। यानी किसी विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के दो या दो से अधिक एकांतरित स्वरूप समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीन को मल्टीपल एलील कहते हैं। और मल्टीपल एलील है जो उत्परिवर्तन से बनती है, नॉर्मल स्थिति में मल्टीपल एलील है जो नहीं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल एलील की विशेषताओं के बारे में कि जो मल्टीपल एलील जीन्स होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मल्टीपल एलील हमेशा समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं और मल्टीपल एलील में आपस में किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो जो मल्टीपल एलील की जीन है वो समजात गुणसूत्र पर समान लोकस पर उपस्थित होती तो उनके जो जीन है वो आपस में मिश्रित हो जाते, लेकिन उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। नेक्स्ट आपके कि मल्टीपल एलील हमेशा एक प्रकार के लक्षण को प्रभावित करते हैं। मल्टीपल एलील हमेशा एक ही प्रकार के लक्षण को प्रभावित करते हैं और मल्टीपल एलील में हमेशा सामान्य या जंगली प्रकार होता है वो प्रभावी होता है और मल्टीपल एलील में केवल प्रभावी को ही बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। वही मेंडल वाली बात है, जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और जो अप्रभावी लक्षण है उसको स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। मल्टीपल एलील में केवल प्रभावी लक्षण को ही कैपिटल अक्षर या बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और शेष अक्षरों को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो लक्षण प्रभावी है उस प्रभावी लक्षण को या प्रभावी जीन को कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे और अप्रभावी जीन या अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, कैपिटल सी स्मॉल सी एच, कैपिटल सी स्मॉल एच व स्मॉल सी। इसमें से जो शुरू के तीन एलील या जीन है वो प्रभावी है और लास्ट का जो स्मॉल सी वाला है वो आपके अप्रभावी लक्षण है। और इस मल्टीपल एलील में जीनोटाइप या फिनोटाइप की संख्या है जो इसके सूत्र के अनुसार ज्ञात की जाती है। मल्टीपल एलील के कारण बनने वाले संभावित जीनोटाइप की संख्या है जो n कोष्टक n+1/2 होती है और यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ मल्टीपल एलील, यानी मल्टीपल एलील की संख्या। जैसे मनुष्य में ब्लड ग्रुप है तो उसमें 3 प्रकार की एलील पाई जाती है। खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 4 प्रकार की एलील पाई जाती है। तो उसके आधार पर अपन n का मान यहाँ पे रख के मल्टीपल एलील के कारण बनने वाले संभावित जीनोटाइप की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी तो आपको मल्टीपल एलील की परिभाषा और मल्टीपल एलील से संबंधित जो विशेषताएं होती है वो याद होनी चाहिए सबसे पहले। उसके पश्चात जैसे अपन देखते हैं कई प्रकार के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 4 एलील पाई जाती है तो उसका जीनोटाइप कितना हो जाएगा, n की जगह 4 और फिर n की जगह यहाँ पे 4 मान रखेंगे तो 4 और 1 5 हो गए, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो गए और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 हो गए। तो खरगोश में त्वचा के रंग के लिए जीनोटाइप की बात करें अपन तो इसका जीनोटाइप आएगा 10।
ये इस प्रकार से आपके जो टेबल है उसमें देख सकते हो आप कि सबसे पहला है उसमें 4 है, दूसरे कॉलम में 3 है, 4 और 3 7, और तीसरे कॉलम में 2 है, यानी 7 और 2 9, और लास्ट के कॉलम में 1 है, तो ये 10, यानी 10 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह के लिए 3 एलील पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में खासदार पंखों के लिए 5 एलील पाए जाते हैं और RH कारक के लिए 2 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। तो मल्टीपल एलील में आपको मल्टीपल एलील की परिभाषा, एलील की संख्या, कितने प्रकार के एलील पाए जाते हैं और इसका संभावित जीनोटाइप क्या होगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको जीनोटाइप याद करने का सूत्र याद होना चाहिए, इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, और खरगोश में त्वचा के रंग के लिए कितने एलील पाए जाते हैं, 4 एलील पाए जाते हैं। मनुष्य में रक्त समूह के लिए 3 एलील पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में खासदार पंखों के लिए 5 एलील पाए जाते हैं और मनुष्य में RH कारक के लिए 2 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। ये इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ आपको याद है तो इसमें आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपके नंबर कटने की कोई भी संभावना नहीं है। अब अपन बात करेंगे खरगोश में त्वचा के रंग के लिए कितने प्रकार के एलील की आवश्यकता होती है। 4 प्रकार के एलील की आवश्यकता होती है। उसमें से किस प्रकार का जीन या लक्षण प्रभावी है, किस प्रकार का अप्रभावी है, और उसके संभावित जीनोटाइप क्या होगा, इसके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से करेंगे कि खरगोश में त्वचा के रंग के लिए जो 4 प्रकार की एलील पाई जाती है उनसे किस प्रकार की संतति प्राप्त होगी, कितनी संतति प्रभावी होगी, कितनी अप्रभावी होगी, और किस किस रंग की है जो संतति पैदा होगी।